आज हम बात करेंगे रोमन नंबर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक रोमन नंबर के बारे में जानते हैं। तो जैसे एक को रोमन नंबर में क्या लिख सकते हैं? रोमन नंबर में एक को लिख सकते हैं आई, भी को लिखा जाता है भी, 5 को भी, 10 को एक्स लिखा जाता है, 50 को एल, 100 को सी लिखा जाता है, 500 को डी और 1000 को एम। ये बेसिक रोमन नंबर है, इसको हमको याद रखना है। 1 के लिए आई और 5 के लिए भी, 10 के लिए एक्स, एलसीडी हमें यहाँ से याद रखना है। 50, 100 और 500 के लिए एलसीडी, एलसीडी जो टीवी होता है उस याद रखना है, टीवी वाला एलसीडी। उसके बाद यहाँ से डीएम, डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उससे यहाँ से डीएम याद रखना है। तो ये हमें अपने अपने ट्रिक से याद रखना है किसी भी तरह। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हम रोमन नंबर लिखते कैसे हैं। तो जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 22। 22 को कैसे लिखेंगे? 22 बना कैसे है? 22 बना है 20 प्लस 2 से। तो 20 कैसे लिख सकते हैं? 20 को लिख सकते हैं डबल एक्स, एक्स 10 है और 10 20 और प्लस 2 है। 2 को कैसे लिख सकते हैं? मतलब 1 और 1 2, आई और आई। ये हो गया 22। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें एक चीज का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर किसी रोमन अंक के बाद कोई रोमन अंक आए तो हम उसमें जोड़ देते हैं। इस रोमन अंक में जोड़ देंगे यहाँ पर जो भी रोमन अंक आएगा, और अगर पीछे आए तो हम घटा देंगे। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे एल और भी। तो एल भी है तो एल का मतलब हमें पता है 50 है और भी 5 है, आगे आ रहा है इसलिए हम जोड़ देंगे। तो भी के साथ ये 5 और ये हो जाएगा 55। यही अब एल के पहले भी आ जाए तो हमें एल पता है 50 और यहाँ भी पहले आया है इसलिए माइनस कर देंगे 5, तो 45। इसी तरह कोई भी बना सकते हैं। तो हमें सिर्फ ये याद ध्यान रखना है कि अगर कोई रोमन अंक के बाद में कोई आ रहा है तो हम प्लस कर देंगे, और उसके पहले आ रहा है तो माइनस कर देंगे। अगर यहाँ 2 आई या 3 आई और डाल दें तो 1 2 3 है ये, तो इसमें 3 और ऐड करना पड़ेगा, यानी ये 58 बन जाएगा। और कुछ आगे आ जाता और भी प्लस कर देंगे, और इधर पीछे आ जाता तो माइनस कर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे अगर भी कोई रोमन अंक है जैसे x है और इसके ऊपर डैश आ गया तो क्या होगा? ये डैश का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 1000। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी रोमन अंक के ऊपर में अगर डैश आ जाए तो उस रोमन अंक को 1000 से गुना कर देंगे। तो यहाँ 10 है, x का मतलब 10 है और 10 गुना 1000 कर देंगे, यानी कि ये 10,000 है। इसी तरह कोई भी हो सकता है, जैसे भी के ऊपर अगर डैश दे देंगे तो ये 5000 हो जाएगा, l के ऊपर दे देंगे तो ये 50,000 हो जाएगा। 50,000। और हमें अगर लिखना है, अगर हमें मान लीजिए एग्जांपल है हमारा 56,000, 5600, तो इसका इसको कैसे लिख सकते हैं? तो पहले ये तो 5000 है, ये कैसे लिख सकते हैं? इसको एक्सपेंड करना है, 5000 प्लस 600 लिख सकते हैं। तो 5000 के लिए 5 पर एक डैश दे दिए। 600 कैसे लिख सकते हैं? 500 के लिए है डी और प्लस 100 के लिए है सी, जो आगे रहेगा, प्लस के लिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा 5600। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है जैसे हम एग्जांपल है, जैसे x x x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये 10 10 और 10 30 हो गया। तो हम भी और भी लिख सकते हैं 15, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ट्रिपल भी नहीं होता है। तो हमें याद रखना है ट्रिपल आई तो होता है
लेकिन ट्रिपल भी नहीं होता है। ट्रिपल एक्स होता है लेकिन ट्रिपल एल नहीं होगा। ट्रिपल सी होगा लेकिन ट्रिपल डी नहीं होगा। फिर ट्रिपल एम भी होगा। तो इसी तरह अगर हमें 1500 लिखने को बोल दिया जाए तो ये हम नहीं लिखेंगे कि 500 डी है तो डी डी और डी, ट्रिपल डी डी के 1500, ये गलत हो जाएगा। तो 1500 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 1000 और उसके बाद प्लस 500 लिखना पड़ेगा। तो 1000 का क्या है, 1000 का है एम और 500 के लिए है यहाँ पर डी, तो ये डी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1500। तो हमें सिर्फ याद रखना है कि 5, 50 और 500 यानी भी, एल और डी का रिपीट नहीं होगा। जैसे डी 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 नहीं लिख सकते हैं, जबकि एक्स 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 लिख सकते हैं, भी नहीं लिख सकते हैं। इसी से याद रखना है। और अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल कुछ कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 और 7 लिख सकते हैं, 10 + 7। तो इसको रोमन में लिखेंगे, 10 के लिए पहले x और 7 के लिए 5 और 2, भी और 2 के लिए, ये हो जाएगा रोमन में 17 का। इसी तरह 42 में क्या लिख सकते हैं, 42 में पहले 40 लिखेंगे फिर 2। तो 40 कैसे लिखेंगे, 40 50 में 10 घटा देंगे तो 40 हो जाएगा। 50 के लिए l और घटाने के लिए पीछे लिखते हैं, तो हम 10 घटाएंगे x, ये हो जाएगा 40 और 2 जोड़ना है यहाँ 2, ये हो गया 42। और इस तरह 154 है। 154 में हम 50 को 3 बार गुना नहीं कर सकते हैं, एल 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 नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए हमें करना पड़ेगा 100 + 50 + 4, और 100 के लिए c है, 50 के लिए l और 4 को हम लिख सकते हैं i और v। ठीक है, ये हो गया 154। 312 के लिए 100 का 3 बार कर सकते हैं, 300 + 12। यहाँ पर c लिख सकते हैं, रिपीट c का रिपीटेशन होता है, याद रखना है, c का होता है लेकिन l का नहीं होता है। तो c 3 बार c लिख दिए, और 12 का लिखने के लिए x और i, ये हो गया 312। अब है 10,098। 10,000 लिखने के लिए क्या करेंगे, 10 पर 10,000 है + 98। तो इसके लिए पहले 10,000 लिखेंगे। 10,000 को कैसे लिख सकते हैं, x मतलब 10 है, इसके ऊपर अगर डैश दे दिए तो ये 10,000 बन जाएगा। प्लस 98 का क्या लिख सकते हैं, 98 को 100 में 2 घटा सकते हैं, तो 100 है c और इसमें 2 घटा देंगे, तो ये हो गया 10,098। आई होप कि आपको रोमन नंबर पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।